अगर आप पैसों का लेन-देन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे सवाल भी मेरे से इस बारे में पूछे जा रहे हैं कि सर मैं पैसों का लेन-देन करता हूँ, मुझे ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए या मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मैंने उधार दिए पैसे हैं, वो 100% मैं वापस पा सकूँ। तो देखिए बिल्कुल आप 100% अपने पैसे वापस पा सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ स्टेप जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो इस चैनल पर आपको तभी मिल पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में आप बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल। और तो चले इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर जब आप पैसे का लेन देन करते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आप पैसे दे रहे हैं उसके पास पैसे वापस देने के लिए कुछ है या नहीं, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी संपत्ति है या नहीं, ये आप वेरीफाई कर लें। फिर उसके बाद आप उससे डॉक्यूमेंट जो हैं वो बनवाएं। जब आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप उसको जो पैसे दे रहे हैं वो उसके अकाउंट में दें। जो भी पैसे दे रहे हैं वो आपको अकाउंट में देने हैं, नगद पैसों के लेन देन से बचें। उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं कि नगद पैसों का जब आप लेन देन करेंगे तो आपको आगे चलकर अगर वो पैसे नहीं देता है और आपको कोर्ट में जाना पड़ा तो बहुत सारे सवाल और निशान आपके ऊपर आ जाएंगे। पैसे कहाँ से लाए, किसने दिए, तो ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन लेन देन करें, ऑनलाइन आप उसको पैसे दें। इसके बाद में क्या करना है, जिसको आपने पैसे दिए हैं उससे आपको एग्रीमेंट उसके साथ आपको करना है। और एग्रीमेंट जो है वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और उसी व्यक्ति के नाम से एग्रीमेंट लें जिस व्यक्ति ने पैसे उधार लेने हैं। और जब एग्रीमेंट लेके आ रहे हैं तो उसके नंबर पर ओटीपी भी आएगा, ओटीपी भी उस नंबर से लें ताकि वो एग्रीमेंट ये ना कह सके कि मैंने नहीं लिया था, ये बाद में लिखवाया गया है। इसके बाद जो एग्रीमेंट आप लिखवाते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ी एक गलती जो आम तौर पर मुझे अब देखने में मिल रही है, वो क्या करते हैं, आपने पैसे भी दे दिए, उसके बाद लेन देन भी कर लिया, लेन देन के बाद डॉक्यूमेंट भी ले लिया, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर भी आपने लिखवा लिया है, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो आप एग्रीमेंट पैसों के बाबत लिखवा रहे हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति से लिखवा रहे हैं जिसको कानूनी जानकारी नहीं है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उस एग्रीमेंट में लिखवानी जरूरी होती हैं जिनके बिना आगे आपका केस नहीं चल पाएगा, या चल जाएगा तो आप उसको जीत नहीं पाएंगे, आप अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें, जब भी आप किसी पेमेंट का एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो वो किसी कानून के ज्ञाता यानी किसी वकील साहब से लिखवाएं या किसी ऐसे व्यक्ति से लिखवाएं जिसको कानूनी रूप से पैसों का ड्राफ्ट बनाने की नॉलेज हो। ये नहीं हो कि आप किसने स्टाम्प पेपर लिया और वहां किसी भी तहसील या कोर्ट में गए और किसी भी व्यक्ति जो भी लिखना जानता है, सिर्फ लिखना जानता है, आप उससे उसको ड्राफ्ट करवा लेते हैं, दोनों पार्टीज के साइन भी करवा लेते हैं और वहां पर उस पे आप विटनेस भी बनवा लेते हैं और पैसे देके बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, आगे जाके केस में आपको जीरो रिजल्ट मिलेंगे। ये गलती कभी ना करें, किसी भी लीगल प्रोफेशनल आदमी से उस एग्रीमेंट को आप तैयार कराएं, भले ही आपको वहां पैसे देने पड़े। वहां अगर एग्रीमेंट आप तैयार कराएंगे तो हो सकता है कि 500 या 1000 रुपए में आपको ड्राफ्ट मिल जाए, लेकिन आप लीगल प्रोफेशनल से तैयार कराएंगे तो आपको उसके लिए चाहे 5000 रुपए देने पड़े, लेकिन आपके लिए जो फायदेमंद चीजें हैं उस एग्रीमेंट में वो जरूर लिखेगा। अब आपने एग्रीमेंट भी लिखवा लिया है, आपने पैसे ऑनलाइन दिए हैं, एग्रीमेंट लिखवा लिया, तो वहां पर आप उसके 2 विटनेस लिखवाएं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि एक विटनेस उस पार्टी का बनाते हैं जिसने पैसे लिए हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जो विटनेस है वो दोनों अपने ही पार्टी के बनाएं, जो पैसे उधार दे रहा है उसी के 2 विटनेस हो। और वो विटनेस भी ऐसे होने चाहिए जो समय पड़ने पर आपके लिए गवाही दे पाए और वो कोर्ट में गवाही देने के लिए सक्षम हो। ये ना हो कि कल को अगर वो केस चले और वो आपके पक्ष में गवाही ना दे पाए। सबसे जरूरी बात यहाँ पर एक और आपको ध्यान रखनी है कि जो आप एग्रीमेंट आपने लिखवाया है उस पार्टी से आपको चेक जो है पोस्ट डेटेड लेने हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने जनवरी में पैसे दिए हैं
1 साल के लिए, तो अगली जनवरी का आपको चेक उसी की हैंडराइटिंग में, अपना नाम भी उसी से लिखवाना, उसी अपने सामने आपको भरवाना है, उस पे अमाउंट भी आपको खुद लिखवाना है, डेट भी आपको 1 साल बाद की लिखवानी है। और जैसे ही वो पैसे नहीं दे रहा है तो तुरंत प्रभाव से, उस बिना समय गवाए, आपको ज्यादा समय वहां नहीं देना कि आप उसके लिए 4 साल वेट करते रहें कि देता रहेगा और फिर आप उस चेक को बाउंस कराएं और फिर आपको आगे जाके दिक्कत आए। आपने 1 महीने का टाइम दिया है तो चेक जो भरवाया है उसमें 10-15 दिन का समय और उसको दे दें, 1 महीने का टाइम दे दें, फिर उस चेक को आप बैंक में डालें। पैसे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं आएंगे तो वहां पर आपको चेक बाउंस का केस डालना है। चेक बाउंस के केस के लिए आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट वकील साहब से संपर्क करें, उनके माध्यम से ही चेक बाउंस का केस डलवाएं। अक्सर यहाँ पर एक और सबसे बड़ी गलती देखने में मिलती है कि लोग ने जो है, जिसने पैसे उधार दिए थे, वो चेक को बाउंस तो करवा लेता है और चेक बाउंस कराने के बाद ये सोचता है कि ये व्यक्ति तो डरा हुआ है, एक लीगल नोटिस देते ही ये पैसे दे देगा। और आप क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी वकील साहब से जो उस फील्ड का, यानी चेक बाउंस के फील्ड का ज्ञाता नहीं है, उससे आप लीगल नोटिस दिलवा देते हैं, या ये कहकर लीगल नोटिस दिलवाते हैं कि ये डर जाएगा, जैसे ही कोर्ट का नोटिस जाएगा ये मुझे पैसे दे देगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि लीगल नोटिस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके चेक बाउंस के केस का। आपने जो लीगल नोटिस दिया है उसमें अगर कुछ नहीं लिखा, इंपोर्टेंट चीज जो बहुत ही जरूरी थी, तो आपकी जो आगे केस डलेगा उसमें आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो कंट्राडिक्शन आएगी तो आपका केस जो है आप हार जाएंगे आगे जाके। तो यहाँ पर ये सोच के करें कि आपको केस करना ही है, अच्छे वकील साहब से मिले, अच्छे वकील साहब से लीगल नोटिस दिलवाएं, फिर आप कंप्लेंट फाइल करें। यहाँ पर जब आपने पैसे उधार दिए थे, एग्रीमेंट जब लिखवाया था, तो सबसे जरूरी बात एक और आती है कि आप आधार कार्ड पे उसके साइन करवा के लें, क्योंकि कल को जब आपको पैसे नहीं देगा तो आपको केस फाइल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए उसके एड्रेस प्रूफ का। अगर वो वहां से भाग जाता है या वहां पे नहीं रह रहा होता है या वहां पे लॉक लगा के चला जाता है तो आपको सर्विस कराने में सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि जब तक सर्विस नहीं होगी उसकी प्रोसीडिंग केस की आगे नहीं चलेगी। तो आप यहाँ पर एक एफिडेविट दे सकते हैं उस आधार कार्ड साइन किए हुए के साथ कि मेरा लास्ट नोइंग एड्रेस यही था और ये उसका आधार कार्ड है और वो जानबूझकर कहीं भागा हुआ है। इस प्रकार आप तैयारी के साथ अपना केस करते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप लेते हैं, तो आपके केस जीतने के चांसेस 99% है। आप केस जीत जाएंगे, आपके पैसे भी मिलेंगे। क्योंकि अगर वो पैसे नहीं दे रहा है, हो सकता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में लीगल नोटिस जाने के बाद जब कोर्ट में केस जाता है तो वहां भी मीडिएशन होता है, वहां पे भी समझौता हो सकता है। तो वहां पर वो आने के बाद ये कह सकता है कि मुझे 2 महीने का टाइम दिया जाए या 4 महीने का टाइम दिया जाए, तो वहां पर आप लिखित करें, वो रिकॉर्ड कोर्ट में रहेगा। वो बाद में फिर अगर वो लिख देता है एक बार कि मैं 4 लाख रुपए दे दूंगा, 2 महीने में दे दूंगा, 2 महीने में नहीं देता, वो 3 महीने में दे रहा है, तो आपको पैसे तो मिल रहे हैं, कोर्ट के सामने भी रिकॉर्ड है, तो वो फिर कोर्ट में एक बार लिखने के बाद भाग नहीं सकता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।